एवरीवन, मैं हूं मधु, एक ट्विन मॉम, और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं एक बहुत ही कॉमन इशू के बारे में, और वो है अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर योर टॉडलर्स। हर घर में आजकल ये देखा जाता है कि बच्चा एक जगह आराम से चुपचाप बैठा रहे और माँ बाप अपना काम कर पाए, इसके लिए अक्सर उनको फोन दे दिया जाता है या लैपटॉप दे दिया जाता है, टैबलेट दे दिया जाता है, या फिर उन्हें टीवी के सामने बिठा दिया जाता है। नो डाउट, इन सारे स्क्रीन्स के द्वारा आप अपने बच्चे तक कई एजुकेशनल मटेरियल्स पहुंचा सकते हैं, लेकिन टॉडलरहुड इज नॉट द करेक्ट टाइम जब आपको बच्चे को स्क्रीन टाइम ज्यादा देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस बारे में एक्सपर्ट्स और रिसर्च क्या कहते हैं। फोन या टीवी कुछ देर के लिए देना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपका बच्चा टीवी या फोन से ग्लूड ही रहता है, वो फिजिकल एक्टिविटी से ज्यादा पसंद करता है इन स्क्रीन टाइम में अपने आप को व्यस्त रखना, या फिर अगर आप टीवी या फोन देने से मना करें, वो टेंट्रम्स थ्रो करने लगे, इसका मतलब है कि बच्चा टीवी या फोन से एडिक्टेड हो गया है। तो इस तरीके की सिचुएशन सही नहीं होती। प्री स्कूल एज से पहले अगर आप बच्चे को ज्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं, इससे उन्हें डेवलपमेंटल डिलेज और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होने की आशंका काफी हद तक बढ़ जाती है। रिसर्च स्टडीज के अनुसार ज्यादा टीवी देखने से या फिर ज्यादा स्क्रीन टाइम से एक बच्चे का वर्बल इंटेलिजेंस कम हो सकता है। वर्बल इंटेलिजेंस कम होने का मतलब है आपके बच्चे के बोलचाल में इश्यूज आएंगे, उसके प्रोनाउंसिएशंस, या फिर कभी कभार तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट बिल्कुल हो ही नहीं। इसके अलावा जब फोन या टीवी देखते हैं बच्चे, उसमें अक्सर बच्चों वाले कार्यक्रमों में कुछ वर्चुअल कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। अगर बच्चे ज्यादा टाइम इन्हीं कैरेक्टर्स के बीच खोए रहें, तो हो सकता है इन रियलिटी जब वो दूसरे रियल ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट करें, उन्हें इस इंटरेक्शन में परेशानी हो, क्योंकि उनके दिमाग में एक ऐसा वर्ल्ड चल रहा है जहां सारे वर्चुअल क्रिएचर्स हैं जिनका इस रियल लाइफ से कोई लेन देन है ही नहीं। इसके अलावा टीवी या फोन एक पैसिव मीन्स ऑफ एजुकेशन या एंटरटेनमेंट है, मतलब आपका बच्चा बस पैसिवली स्क्रीन को देख रहा है। अगर उसके मन में कुछ क्वेश्चन अराइज होता भी है, वो पूछता भी है, तब भी ऑपोजिट साइड से कोई आंसर नहीं आता। तो जो कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड होनी चाहिए इस टॉडलरहुड में, वो बिल्ड नहीं होती। इससे बेहतर है कि आप कहानियां सुनाएं, बच्चों के साथ खेलें, किसी केयरगिवर को कहें अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है। इससे बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनका बढ़ावा होगा। डेवलपमेंटल डिलेज रिलेटेड टू स्पीच एंड लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आजकल दिखने लगे हैं बिकॉज ऑफ दीज पैसिव मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर टॉडलर्स। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट का भी यही कहना है कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा टीवी या फोन पे टाइम बिताए, इससे उनकी वर्बल या लिसनिंग इस तरीके के स्किल्स में काफ़ी खराबी आ सकती है, या उनके डेवलपमेंट में काफ़ी डिलेज आ सकते हैं। इसके अलावा जब आप उन्हें प्री स्कूल में डालें, तो वो स्कूल में जाकर सीखने में डिसइंटरेस्टेड हो सकते हैं, क्योंकि जब वो टीवी या फोन देख रहे होते हैं उसमें सब कुछ हाई स्पीड में चलता है, एनिमेशन होता है, लेकिन एक रियल लाइफ क्लासरूम में इस तरीके के जो इफेक्ट्स हैं वो मिसिंग होते हैं। तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे जब वो स्कूल जाना शुरू करें। टीवी या फोन पे हो सकता है एज पेरेंट्स आप उन्हें एज अप्रोप्रिएट कंटेंट ही दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बीच जो कमर्शियल्स आ जाते हैं उनमें आपका कोई हाथ नहीं होता, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बार सेक्सुअल या वायलेंट जो कंटेंट है उससे भी बच्चे एक्सपोज हो जाते हैं, और ये इनके दिमाग में बुरा असर डाल सकता है। उनमें एग्रेशन की वृद्धि हो सकती है अगर वो किसी ऐसे वायलेंट कंटेंट से एक्सपोज हो जाए। चिप्स, चॉकलेट्स या फिर कैंड फूड प्रोडक्ट्स के एड्स को देखकर हो सकता है बच्चा आपसे जिद करने लगे इस तरीके के खाने को खाने की डिमांड करके। एक स्टडी के अनुसार 2 से 10 साल के बच्चों का अगर टीवी या फोन से ओवर एक्सपोजर हो, मतलब दिन में 4 घंटे से अधिक वो फोन या टीवी देखें, इससे हो सकता है उनकी जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाए और एडल्टहुड में जाकर उन्हें क्रॉनिक हाइपरटेंशन की समस्या से जूझना पड़े।
इसके अलावा आप सबको पता है मोबाइल, टीवी, फोन, टैबलेट वगैरह देखने से एक बच्चे के आंख में बहुत स्ट्रेन पड़ सकता है। स्ट्रेन बड़ों की आंखों में भी पड़ता है, लेकिन बच्चे उनके सारे जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं। तो इसी एज से अगर आप उन्हें इस तरह के स्क्रीन से एक्सपोज करवाएंगे, उनकी आंखों के पावर के कम होने का चांस बहुत हद तक बढ़ जाता है। इसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते उनकी आंखों में इस तरीके का स्ट्रेन पड़े, तो उन्हें दिन में मैक्सिमम 1 आवर और वो भी 30 मिनट्स एट ए स्ट्रेच से ज़्यादा मोबाइल या टीवी का एक्सपोजर ना दे, एटलीस्ट इन देयर टॉडलरहुड। स्क्रीन टाइम अक्सर बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी को कम कर देता है, क्योंकि वो इधर एक जगह बैठ के टीवी देख रहे होते हैं या किसी कोने में बैठ के मोबाइल से चिपके होते हैं। इसकी वजह से आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी का जो प्रेवलेंस है वो काफी बढ़ता नजर आ रहा है, और ओबेसिटी अपने आप में कई बीमारियों को निमंत्रण देता है। इसीलिए ताकि बच्चे को इस तरीके का कोई हेल्थ इश्यू ना हो, उन्हें एक्टिव रहना सिखाएं, उन्हें फिजिकल एक्टिविटी, खेलना, दौड़ना, धूपना, ये सब सिखाएं, rather than getting glued to a screen। फिजिकली एक्टिव बच्चे अक्सर फोकस करना सीखते हैं, और ये जो बच्चे स्क्रीन से ग्लूड होते हैं उनमें अक्सर देखा जाता है उनकी पेशेंस लेवल, उनकी फोकसिंग स्किल, ये सब काफ़ी कम होती है। कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से चाइल्डहुड डायबिटीज़, जिसे जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं, उसका रिस्क भी ऑलमोस्ट 30% तक बढ़ जाता है। बच्चे के स्क्रीन टाइम पर अगर पेरेंट्स ध्यान ना दे पाए तो हो सकता है वो लंबे टाइम तक स्क्रीन से जुड़े रहें और इनएप्रोप्रिएट एज के कंटेंट्स को देखें। इससे मैंने ऑलरेडी कहा है आपको, उनमें एग्रेशन डेवलप हो सकता है, उनकी स्लीप डिप्राइवेशन हो सकती है, उन्हें नींद की कमी की वजह से और ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो सकता है, उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट कंटेंट की वजह से बच्चों में आजकल ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है उसमें भी काफ़ी कमी नज़र आ रही है। अब सोचिए, अगर टॉडलरहुड में ही उनमें ये फोकसिंग एबिलिटी ना रहे तो वो आगे जाकर पढ़ाई किस तरह करेंगे। इसीलिए अभी से बच्चों को अच्छी आदत में डालना आपके लिए एज पेरेंट्स बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चे जो सीखते हैं वही करते हैं। एज पेरेंट्स आई नो आपके लिए, मेरे लिए बिना गैजेट्स के शायद अपना जॉब भी करना पॉसिबल ना हो, लेकिन जब आप बच्चे के इर्द गिर्द रहें, अपने घर में रहें, ऑफिस टाइम के बाद जितना हो सके खुद को गैजेट से दूर रखें, ताकि आप बच्चे को ये कह सकें फ़ोन या टीवी देखना ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं होता। इसके अलावा सेलफोन के रेडिएशन को कार्सिनोजेनिक माना गया है या कैंसर का कारक माना गया है। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं और उनका दावा है कि इस रेडिएशन एक्सपोजर से इंसान को कैंसर हो सकता है। तो अपने बच्चों को इस रेडिएशन एक्सपोजर से दूर रखें, खासकर रात को सोते वक्त अपने सिरहाने में फ़ोन रखना बंद करें। 2 साल की उम्र तक एक बच्चे का ब्रेन 3 गुना बढ़ता है। इस दौरान बच्चे को जितना आप टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर देंगी, उसकी डिसिप्लिन, उसकी लर्निंग एबिलिटी, उसका ग्रोथ, ये सब कुछ हैम्पर होगा। एडल्ट्स की तुलना में इन्फेंट्स और टॉडलर्स में जो नेगेटिव इफेक्ट होता है स्क्रीन टाइम का, वो ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना ज़्यादा होता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको ये गैजेट्स बिल्कुल दे ही ना, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपको उन्हें इस तरह की टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से वाकिफ़ करवाना ही पड़ेगा, लेकिन उनकी ये जो एक्सपोजर है उसको आप कम तो कर सकते हैं। दिन भर में एक बच्चे को 1 घंटे से ज़्यादा फ़ोन या टीवी ना देखने दें, और 30 मिनट्स एट अ स्ट्रेच से ज़्यादा उनको ये एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का ये कहना है, वो भी बहुत सारे रिसर्च पे बेस्ड है। आई होप मेरे व्यूवर्स को एक आइडिया मिल गया होगा कि स्क्रीन टाइम का कितना बुरा असर हमारे बच्चों पे हो सकता है, और खासकर अगर हम उन्हें इन्फेंसी या टॉडलरहुड में इसकी आदत डलवा दें। ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल हिट करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी जल्दी ही मिल जाए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।